एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव या बीएड एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, ठीक है। और साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनमें बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और अपलोड होंगी। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड भी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस टॉपिक को भी कवर अप करें। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकें, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसको डेली बेसिस पे रिविज़न कीजिए। और रिवीजन से बेटर है कि आप उसको फिंगर्स पे टिप्स के अकॉर्डिंग लर्न कीजिए। अगर आप टिप्स पे लर्न करेंगे तो आप इसको एग्जाम में नहीं बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह एंटीबॉडी नहीं होने के कारण कहलाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा रक्त समूह सर्वधाता रक्त समूह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सबको ही पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ। तो ओ रक्त समूह सर्वधाता रक्त समूह कहलाता है। तो ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे देता है, ए वाले को भी बी वाले को भी, ठीक है। बट ओ वाले को जब नीड होती है तो उसको ओ से ही चाहिए, ये तो आप सबको ही पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रक्त समूह सर्वधाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन होने के कारण रक्त समूह सर्वधाता रक्त समूह इसलिए कहलाता है उसमें क्योंकि उसमें एंटीजन होते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 160 mmHg इतना होता है नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि रक्त में WBRBC रेशियो WBC का अनुपात कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 600:1। और रक्त में RBC रेशियो WBC का अनुपात जो है वो 600:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। आरबी की कमी से अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी में हम एनीमिया का रोग हो जाता है। इसीलिए जो भी एनीमिया को जो चीज़ पूरे करती है विटामिन, उसको आपको लेना चाहिए अपने डेली रूटीन की डाइट में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त नहीं पाया जाता। मतलब मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, WBC का जीवन काल कितना होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5 दिन। WBC का जीवन काल जो है वो 2 से 5 दिन तक का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो जब रोग होते हैं तो ऐसी कौन सी चीज होती है, मतलब कौन सी है जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। तो पहला है WBC और दूसरा है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये दो ऐसी चीज है जो हमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम बीमार डेफिनेटली पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बेसोफिल्स। एलर्जी से निपटने के लिए हमारी बॉडी में बेसोफिल्स WBC कार्य करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
न्यूट्रोफिल्स। तो अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC तैयार करता है, तो इसका आंसर बेसोफिल्स था। और अभी क्वेश्चन में यही पूछा है 10-11 में कि जीवन पर निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है, तो बेसोफिल्स। तो ये जो दो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जीवाणु से निपटने के लिए कौन होता है और एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा होता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य के रक्त में WBC कमी के होने से क्या होता है? अगर WBC की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ने को क्या कहते हैं? अभी देखिए थोड़ी देर पहले पूछा था कि WBC को कमी को क्या कहते हैं और पूछा है कि बढ़ने को क्या कहते हैं। तो ये जो दो चीज है, WBC का बढ़ना कम होना और जीवाणु से लड़ने के लिए WBC को कौन सी चीज मदद करती है और एलर्जी से लड़ने के लिए, तो ये चार चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया, ठीक है। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? अगर WBC मनुष्य के रक्त में बढ़ जा रही है तो इंसान को कौन सी बीमारी होगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्लड कैंसर। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से ब्लड कैंसर की बीमारी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। प्लेट्स का निर्माण कहाँ होता है? जो प्लेट्स होती हैं इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। प्लेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेट्स का ही होता है। अगर आपको पता है, अगर आपके मतलब बॉडी में प्लेट्स कम हो जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हो। तो प्लेटलेट्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है प्लेटलेट्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 दिन, ठीक है। तो देखिए इस प्लेट्स का जीवन काल के बारे में आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर 1 वीक का टाइम देता है आपको कि 1 वीक के अंदर आपको अपने प्लेटलेट्स इतनी करनी है, वरना आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, राइट। तो इससे पता चलता है जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। आपको अपने प्लेटलेट्स इतने मतलब इतनी वीक्स के अंदर, इतने दिनों के अंदर आपको हाई करनी रहती है, उस लेवल पे लाना होता है, ताकि आपके हेल्थ में कोई इश्यू ना आए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? मतलब इनमें से आपको ये बताना है कि संख्या के हिसाब से कौन सी चीज सही है। 17 का जो करेक्ट आंसर है आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी है, RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले RBC होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, फिर WBC होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? पहले देखिए संख्या के बारे में पूछा था, नंबर के हिसाब से, अब पूछा साइज के हिसाब से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC। तो ये जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से ठीक है, तब आकार के हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, RBC। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका जो है वो RBC है। क्वेश्चन नंबर 20। मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, WBC। देखिए अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो RBC, और सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका WBC। तो ये जो 2 से 3 चीजें मैंने आपको एज इट इज लर्न करवा दी है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, 1 या 2 अपलोड की है ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छे से कवर कीजिए और इनको अपना टिप्स पे याद कीजिए। अगर आप टिप्स पे याद करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें लर्न होंगी, लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर था, इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ठीक है। और डेली बेसिस पे इसका रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि रिवीजन तो आपके लिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।